क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 10 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 451 है। यदि संख्याओं का योग 287 है तो दो संख्याओं में से एक संख्या क्या है? दोनों में से एक नंबर फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हमें दिया क्या है? सबसे पहले हमें दिया है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एलसीएम के लिए हम एल लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, और एचसीएफ के लिए एच लिख देते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो एचसीएफ है लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का 10 गुना है, महत्तम समापवर्तक का 10 गुना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक अगर 1 हुआ तो एलसीएम उसका 10 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकल गया इसका। अब हमें इसका योग दे दिया है। योग कितना है यहाँ पर? ये 451 एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ। ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 451। और हमें देखो इसका हमें पता है, रेशियो पता है, और उसका हमें सम पता है। ठीक है, तो सीधे इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसको काटेंगे, इसको जोड़ के काटेंगे इसको। ठीक है, रेशियो को जोड़ेंगे 11, 11 से काटेंगे इसको, कितने बार में जाएगा? 11 चौक 44, 11 की 11, 41 आ गया। 41 को दोनों तरफ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना कर 41 एक 41। ठीक है, 41 है, ये हो जाएगा 410। आसान है। ठीक है, इसका यानी कि एलसीएम का वैल्यू 410 और एचसीएफ का वैल्यू आ गया है यहाँ पर 41। तो देखो पहला संख्या क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, किसी संख्या का मतलब गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है, ये बात जानते होंगे। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा 410 एलसीएम का और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा, जो ओरिजिनल में जो दोनों संख्या होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो वो संख्या क्या होगी यहाँ पर? सबसे पहले जो वो संख्या जो होगी वो एचसीएफ जो है उससे वो डिवाइड जरूर होगी। ठीक है, तो एचसीएफ का कोई फैक्टर होगी, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर? 41 का एक्स। ठीक है, पहला संख्या। और दूसरी संख्या क्या होगी? 41 का वाई। दूसरी संख्या 41 का वाई। ठीक है, ये होगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे, मतलब पहली संख्या 41x, दूसरी संख्या 41y, इन दोनों का गुणनफल जो होगा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट पता होगा आपको। अब दोनों का सिंप्लीफाई सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्स और वाई वैसी संख्या होनी चाहिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि वो दोनों को प्राइम हो। ठीक है, तो सीधे पहले काटते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। 41 से काटेंगे, 41 कट जाएगा, पर यहाँ से 41 काटेंगे, ये 10 बार में चल जाएगा। ठीक है, यानी एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स गुना वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया, एक्स वाई का गुणनफल का पता चल गया है। तो हमें एक दोनों में से एक संख्या फाइंड करना है, तो हमें 10 का कुछ ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई करना है जिससे मिलकर ये गुना करने पर 10 आ जाए, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो सबसे पहले 1 और 10 लेते हैं। ठीक है, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? 2 और 5। ठीक है, यही दो कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक, और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनता जिससे ये 10 आ जाए। अब क्या करेंगे? पहले हम ये कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। ठीक है, 1 और 10 कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे इसमें हम, यानी पहले संख्या जो है 41x और दूसरी संख्या क्या है? 41y। ठीक है, जो भी संख्या होगी ना वो एचसीएफ का ही कोई फैक्टर होती है, इसीलिए एक्स और 41x और 41y मानते हैं उसको। ठीक है, इस तरह करके, तो अगर हम इसमें हम 10 पुट कर देंगे तो 410 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ दिया कितना है? संख्याओं का योग 287 दिया हुआ है, 287 संख्या का योग दिया हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर 410 अगर यहीं पर हो गया तो जोड़ करके तो वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। अब हमें ये कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। तो 2 और 5, अगर 41 का एक्स की जगह पर हम मान लेंगे 2, तो 41 दूना 82 हो जाएगा, और यहाँ पे 41 बचे, जो भी होगा हमको उसका मतलब नहीं है, लेकिन हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, दूसरी संख्या होगी 41 गुना 5। ठीक है, अगर दूसरी संख्या भी फाइंड करने बोलती तो वो भी फाइंड हो जाती है यहाँ से, 5 के 5, और ये इतना, ये आ गया 205 आंसर आ गया इसका। दूसरी संख्या 205 आ जाएगी। अब पहली संख्या क्या होगी? 82, तो 82 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन ट्राई करनी होगी जो कि को प्राइम होगी। ठीक है, ऐसी संख्या, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। थैंक यू।